जो मैं अपने इल्म के लिए पूछना चाह रहा था वो सवाल ये है कि जो मरी में कब्र है मौजूद, नहीं वो तो आपने फजूल सवाल फेर दिया, इतना अच्छा सवाल करके उसको जरूर लघु बनाना है जी। मतलब मरी में जो कब्र है एक जापान में भी है। अच्छा। और पता नहीं कितनी कब्रें हैं, वो कोई दलील नहीं है। ठीक है। माई मेरी कोई और भी हो सकती है, वो तो इतनी कब्रें हैं कि कहां कहां दफनाएंगे हज़रत मरियम को आप। इसलिए जो कतई यकीनी बात है जिसका इस्तेदलाल कुरान करीम के अपने अल्फाज से वाज़ेह होता है, साबित होता है, तो उसी पे बस करें। ठीक। और जहाँ मकबरे का जिक्र है, फिर वहाँ अकेली हज़रत मरियम को श्रीनगर से लाकर यहाँ को दफन किया गया। ठीक। मुझे तो कोई यकीन नहीं उस पर। सही। ये सबूत इतना है कि मरियम क्या कब्र का वहाँ तज़किरा मिलना ये बताता है कि कोई ऐसी बुजुर्ग औरत इस नाम की मौजूद थी। उस पर और भी लोगों ने नाम रखे होंगे और उनकी इज्जत भी की जाती थी। यहाँ तक तो मैं ज़ाती तौर पर मुतमईन हूँ। ठीक। इससे आगे मैं मुतमईन नहीं कि हज़रत मरियम वहाँ अकेली दफन हुई हों, सिवाय इसके कि हज़रत मसीह के कुछ और भी बहुत से हवारी वहाँ रहते हों और उनमें हज़रत मरियम तशरीफ ले गई हों और वहाँ वफात हो गई हो। ठीक है। ऐसी सूरत में फिर वसी मकबरा चाहिए जी। अकेली कब्र का कोई जवाब नहीं। जापान में भी जो कब्रें बताते हैं वो अकेली ही हैं। ठीक। समझ गए? वो जहाँ हम बताते हैं यूस आसफ का वो पूरा मकबरा है, एक ही तरस का, एक ही जेत में वो दफनाए हुए बुजुर्ग हैं। इससे पता चलता है कि वो ग्रोह इकट्ठा ही था, एक ही मसलक का था। मैं यही पूछना चाहता था कि उस सिलसिले में कोई तारीखी हवाला तो नहीं, कोई मरियम की कब्र का तारीखी हवाला नहीं है। मैंने इसीलिए मनफी पहलू को जिक्र करके बात छोड़ दी थी। ठीक। हजरत मरियम का वहां से गायब होना बताता है कि आप हजरत मसीह के साथ गई हैं, बस। ठीक। वरना इतने बड़े वाक़े के बाद उनका गायब हो जाना और हवारियों का बाद में तकलीफें भी उठाना और खबर तक ना लेना उनकी, ये काबिल क़यास नहीं है। ठीक। ठीक है।